हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। लेट्स बिगिन विद आवर करंट अफेयर सेशन। चलिए शुरुआत करते हैं एक एनर्जी के साथ अपने करंट अफेयर सेशन की। तो हेयर वी गो। क्वेश्चन नंबर 1 गाइस, आपको बताना है कि हाल ही में जो ब्राइट स्टार 23 नाम की एक्सरसाइज हो रही है, ठीक है, जो कि इजिप्ट में हो रही है, उसमें कितनी कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया और क्या उसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट किया? तो इस एक्सरसाइज में 34 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया और उसमें इंडिया भी एक कंट्री है, ठीक है। इंडियन आर्मी ने भी पार्टिसिपेट किया है, ठीक है, और इंडियन एयरफोर्स ने भी पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। तो ये आपकी ब्राइट स्टार, ठीक है, ये 31 अगस्त से लेके 14 सितंबर तक चलेगी, ठीक है। और कहाँ पे हो रही है? ये हो रही है मोहम्मद नागूव मिलिट्री बेस, जो कि आपका इजिप्ट में है, ठीक है। ब्राइट स्टार 23 इज़ अ मल्टीनेशनल ट्राई सर्विस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज दैट विल लेड बाई, इसे कौन लेड कर रहा है? यूएस, सेंटकॉम एंड द इजिप्टियन आर्मी, ठीक है। और 34 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं और ये लार्जेस्ट एवर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है वेस्ट एशिया और नॉर्थ अफ्रीकन रीजन की, ठीक है। हम इजिप्ट की बात कर लेते हैं। तो कैपिटल है कैरियो, लैंग्वेज वहाँ पे अरेबिक और करेंसी है इजिप्टियन पाउंड। बस ये अब आपको बातें ध्यान रखनी है, ठीक है। ब्राइट स्टार एक्सरसाइज, ब्राइट स्टार 23 एट इजिप्ट। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। व्हाट डज LIBS स्टैंड for in the context of confirming the presence of sulfur on the lunar surface, ठीक है। तो LIBS की फुल फॉर्म है लूनर इन सिटू बोरहोल सिस्टम, ठीक है। सॉरी, इसकी फुल फॉर्म ये होगी लेज़र इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। द इंस्ट्रूमेंट ऑन बोर्ड चंद्रयान 3 रोवर हैज़ मेड दी फर्स्ट एवर इन सिटू मेजरमेंट ऑन दी एलिमेंट, ठीक है। तो जो चंद्रयान 3 ने, ठीक है, मून के सरफेस से सल्फर ढूंढा है, वो इसी इक्विपमेंट की वजह से ढूंढा है, ठीक है, इसी की हेल्प से इन दी एलिमेंट, ठीक है। और LIBS पेलोड इज, और इसे जो डेवलप किया गया था, ये भी कहाँ पे डेवलप किया गया था? एट द लेबोरेटरी फॉर इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम, ठीक है, इसरो बेंगलुरु में इसे डेवलप किया गया था। और जो आपका प्रज्ञान रोवर है, ठीक है, उसमें ये लेज़र इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप है, तो उसमें कंफर्म करा है कि प्रेजेंस ऑफ सल्फर इन दी लूनर सरफेस नियर द साउथ पोल थ्रू द फर्स्ट एवर इन सिटू मेजरमेंट, ठीक है। और सोशल मीडिया में इसरो ने बताया था कि जो रोवर स्पेक्ट्रोस्कोप है, ठीक है, उस ऑल्सो डिटेक्ट एल्यूमिनियम, कैल्शियम, फेरस, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन एज एक्सपेक्टेड, ठीक है। ये सब भी वो बहुत जल्दी क्या कर लेगा? फाउंड कर लेगा, ठीक है। इट एडिड दैट द सर्च फॉर हाइड्रोजन इज अंडर वे, ठीक है। और आपको पता ही है कि 23 अगस्त हिस्टोरिक डे इंडिया के लिए, है ना। तो गाइस, मैंने चंद्रयान 3 के ऊपर भी एक वीडियो बनाई है, ठीक है, आप चेक कर सकते हैं चैनल में जाके, और प्लीज़ उसे देखिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने उसमें सारे क्वेश्चन कवर करे हैं, ठीक है, चंद्रयान 3 को लेके हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो प्लीज़ उस वीडियो को भी आप देखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो वीडियो, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। व्हाट कंट्री, ठीक है, साइन अ MOU टू एनहेंस कोऑपरेशन इन सिविल एविएशन। तो सिविल एविएशन में कोऑपरेशन एनहेंस करने के लिए इंडिया और न्यूजीलैंड ने MOU साइन करा है, ठीक है। और ये जो आपका MOU साइन हुआ है, ये हुआ है राजीव बंसल, ठीक है, सिविल एविएशन सेक्रेटरी, और न्यूजीलैंड के हाई कमीशन डेविड पाइन के बीच इन न्यू दिल्ली। न्यूजीलैंड की बात करें, कैपिटल है वेलिंगटन, करेंसी है डॉलर। ये रहा आपका न्यूजीलैंड मैप में। अकॉर्डिंग टू द स्टडी, व्हाट इम्पैक्ट कैन राइजिंग एयर पोल्यूशन हैव एन लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन साउथ एशियन कंट्रीज। तो इसके कारण क्या हो रहा है? इट कैन कट लाइफ एक्सपेक्टेंसी बाय द मोर देन 5 ईयर पर पर्सन, ठीक है। जो हाल ही में एक स्टडी पब्लिश हुई है, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में, ठीक है, एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट है उनका। तो उन्होंने बताया कि जो उनकी रिपोर्ट्स है कि जो साउथ एशिया में एयर की क्वालिटी इतनी बेकार हो चुकी है कि यहाँ पे हर पर्सन की लाइफ 5 साल कम हो चुकी है, ठीक है। और अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा कम, तो वो बांग्लादेश की बात करी गई कि वहाँ पे 6.8 ईयर कम हो चुकी है। और हम अपने साउथ एशिया को कंपेयर करते हैं नॉर्थ से, ठीक है,
यूएसए से। तो यूएसए में कितनी लाइफ कम हुई है? 3.6 मंथ्स। तो यहाँ देखिए आप साउथ एशिया में आप रह रहे हैं तो आपकी 5 साल लाइफ कम हो रही है, ठीक है, पोल्यूशन के कारण। लेकिन वहीं आप अमेरिका में रह रहे हैं तो आपकी 3.6 मंथ्स, ठीक है। मतलब आप देख सकते हैं कि यहाँ वहाँ कहाँ 3 मंथ्स और यहाँ कहाँ 5 साल एक पर्सन की लाइफ कम हो रही है। तो देख सकते हैं आप लाइफ स्टाइल कहाँ ज़्यादा बेटर है। विच स्टेट यूटी, ठीक है, भद्रे राजमा एंड रामबान सुलई हनी रिसीविंग अ जीआई टैग। आपको बताना है कौन से स्टेट या यूटी के भद्रे राजमा और रामबान सुलई हनी को जीआई टैग मिला है। तो यह एंड के जम्मू कश्मीर के, ठीक है, 2 वर्ल्ड फेमस लोकल स्पेशलिटी प्रोडक्ट है, ठीक है। एक है आपके राजमा, एक है हनी। तो इन दोनों को जीआई टैग मिला है, ठीक है। और जीआई टैग मिलने से क्या होता है? इट प्रिवेंट अनऑथराइज यूज ऑफ दीज रजिस्टर्ड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन गुड्स बाय दी थर्ड पार्टीज, ठीक है, एंड बिल बूस्ट एक्सपोर्ट एंड प्रमोट देयर ब्रांड एट इंटरनेशनल लेवल। जो आपका जीआई टैग है, ठीक है, इज ए ट्रेड नेम और लेवल अप्लाई ऑन दी पर्टिकुलर प्रोडक्ट दैट डेजिग्नेट अ पर्टिकुलर ज्योग्राफिक रीजन और कंट्री ऑफ ओरिजिन। ये आप देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। What is the purpose of MOU signed between the Ministry of Social Justice and Empowerment and NSKFDC? तो हाल ही में जो MOU है इसका एक ही पर्पस है, अपलिफ्ट करना सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ सफाई कर्मचारी, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट हैज़ इंक्ड एन MOU विद नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ द फिजिकल ईयर 2023-24 एंड 25 तक, ठीक है। तो इसका एम ही है कि जो भी अपलिफ्ट किया जाएगा, सोशो इकोनॉमिकली अपलिफ्ट किया जाएगा सफाई कर्मचारी, मैनुअल स्क्वेंजर्स, वेस्ट पिकर एंड देयर डिपेंडेंट, फोकसिंग ऑन देयर एम्पावरमेंट अक्रॉस द नेशन। What is the name of the conference that India is set to host October 2023? तो अक्टूबर 2023 में जो कॉन्फ्रेंस होने वाली है वो होने वाली है ग्लोबल इंडिया AI 2023 कॉन्फ्रेंस, ठीक है, और इसे इंडिया होस्ट करने वाला है। आप बता दें G20 की वर्कशॉप कहाँ हुई है? ऑन हेल्थ, वन हेल्थ, ठीक है। तो ये हुई आपकी बेंगलुरु में। Question number 9. What is the target number of Khelo India Center that are planned to be established in the India within a year? तो ये है 1000, ठीक है। 1000 खेलो इंडिया सेंटर इस्टेब्लिश किए जाएंगे, ठीक है। तो ये अनाउंस करा था स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर ने, ठीक है। Which 2 cities from the Northeast Zone were awarded the Zonal Smart City Award under the Indian Smart City Award Contest for 2022? तो 2022 का जो इंडियन स्मार्ट सिटी अवार्ड है, ठीक है, और जोन के बेसिस में मिलता है। तो नॉर्थ ईस्ट जोन का वो कौन सी नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स को मिला है, ठीक है, सिटीज़ को मिला है। तो वो मिला है कोहिमा और नामची। नागालैंड की स्टेट की कैपिटल है कोहिमा, ठीक है, और सिक्किम की सिटी है नामची। इन दोनों को जोनल स्मार्ट सिटी अवार्ड मिला है फॉर नॉर्थ ईस्ट जोन अंडर इंडियन स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्टेस्ट फॉर द ईयर 2022। टोटल ये 66 सिटीज़ को मिला है, ठीक है, ओवरऑल इंडिया। और अभी सिर्फ हम नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे थे, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट में इन 2 सिटीज़ को मिला है। और इंडियन स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्टेस्ट ये ऑर्गेनाइज कराया था स्मार्ट सिटी मिशन यूनियन मिनिस्ट्री, ठीक है, ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने। एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू विल फेलिसिटेट द विनर ऑफ स्मार्ट सिटी 2022 अवार्ड ऑन दी 27 ऑफ सितंबर एट द इंदौर इन मध्य प्रदेश, ठीक है। तो तब हम इसे फिर से एक बार डिस्कस कर लेंगे। सो गाइस, आई होप यू लाइक दिस लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर सेशन में, तब तक टेक केयर। एंड गाइस, जस्ट अ हम्बल रिक्वेस्ट यार, प्लीज़ शेयर कर दिया कीजिए।